Hello everyone. So today in my last video आपने अगर उस वीडियो को गो थ्रू किया है तो हमने लाइट स्टार्ट किया है. लाइट चैप्टर में मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और मीडियम के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया है और डिस्क्राइब किया हुआ है. अब हम इमेज फॉर्मेशन पे बात करेंगे. तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है कि व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर क्या देखते हैं हम? वी आर एबल टू सी अवर इमेज. दैट मीन्स पिक्चर ऑफ अवर ओन फेस इन द मिरर इज अवर इमेज. करेक्ट. तो इमेज जो होती है वो क्या कह रही है हमारी, जो हमारी ही एक पिक्चर बन जाती है, दैट इज कॉल्ड इमेज. इमेज आपकी जो होती है वो दो तरीके की होती हैं. एक होती है आपकी रियल इमेज और एक होती है आपकी वर्चुअल इमेज. बहुत ही क्लियर कंसेप्ट होना इसका आपको ज़रूरी है, बिकॉज मैंने कहा ना ये सिर्फ 10th नहीं, ये आपके 12th तक बहुत ही ज़रूरी है कि हर एक चीज़ अब आपको बहुत टू द टिप ऑफ योर टंग होनी चाहिए. शुड बी वेरी क्लियर टू यू. तो रियल इमेज कैसी होती है कि जब बीम ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़े और उसके बाद वो एक्चुअली मीट करे आफ्टर रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के बाद हमारी रे ऑफ लाइट को एक्चुअली मीट करना है, then only they will give you the real image. अब रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्शन के बाद मीट करना है, यानी इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रिफ्लेक्टेड रेस का मिलना जरूरी है. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट शुड मीट, isn't it? ये मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कहेंगे कि इमेज बनेगी. तो अगर एक्चुअली मिल रही है तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, और मान लीजिए वो नहीं मिलती है और हम उसे डाइवर्ट करके मिलाते हैं, मीन्स इट अपीयर्स टू मीट. ओके, अगर अपीयर्स टू मीट है यानी हम उसे मिला रहे हैं डाइवर्ट करके, तब हमें जो इमेज मिलती है दैट इज कॉल्ड योर वर्चुअल इमेज. ओके. तो आपके पास दो तरीके की जो इमेजेस हैं, तो उसमें पहला पॉइंट तो हम कह सकते हैं कि रियल इमेज में हमारी रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद मिलती हैं, और अगर वो एक्चुअली मिल रही हैं तो हम उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं. ओके. तो दैट मीन्स स्क्रीन पर आपकी अगर इमेज है तो वो क्या कहलाएगी? रियल इमेज है. और इफ यू कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, if it is not on the screen, then it is called virtual image. ठीक है. फिर हम कहेंगे कि जो रियल इमेज है that is always in front of the mirror. इन फ्रंट है मिरर के, इन फ्रंट ऑफ मिरर. अगर वो रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो बिहाइंड द मिरर कौन सी होगी? वर्चुअल होगी. करेक्ट. और जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है. ये सब नेचर है आपकी इमेज का. इन्वर्टेड मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा एरो सीधा है तो आपको इमेज कुछ ऐसी मिलेगी. सो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो अगर ये रियल इमेज का केस है तो वर्चुअल में क्या होगा? वर्चुअल में आपको जो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज मिलेगी. तो देखिए इस कुछ पॉइंट से मैं एक कॉलम बना सकती हूँ, और होप करूंगी कि आप इसे नोट्स कॉपी में बनाएंगे कि आप डिफरेंस कर सकते हैं कि व्हाट आर द रियल इमेजेस एंड व्हाट आर द वर्चुअल. तो पहला पॉइंट क्या बना सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद द रेज आर मीटिंग, देन वी आर गेटिंग अ रियल इमेज. बट इफ आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज आर नॉट मीटिंग बट दे अपीयर्स टू मीट, then it is called virtual. Real images can be obtained on the screen, virtual cannot be obtained on the screen. In front of the mirror, if we are getting the image, it is real. If we are getting behind the mirror, it is called virtual. Then real images are always inverted, but virtual are always erect. So this is how you can discuss about images. टॉपिक बता रही हूँ वो क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय योर प्लेन मिरर. अब देखिए आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है कि आपका जो प्लेन मिरर होता है वो कैसे इमेज बनाता है. करेक्ट. तो मैंने देखिए कि ऑब्जेक्ट लिया है ए बी. इस ऑब्जेक्ट से अगर एक रे सीधी जाती है,
ठीक है, आपके प्लेन मिरर पर स्ट्राइक करती है, अगर एक पूरी सीधी रह जाएगी तो वो बिल्कुल उसी पाथ पर रिट्रेस हो जाती है, क्योंकि उसने कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बनाया है, वो सीधी जाके टकरा रही है। तो आई इज जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। तो इस केस में हम कहते हैं कि व्हेन लाइट इज स्ट्राइकिंग द सरफेस नॉर्मली इट विल रिट्रेस द पाथ। इस बात को ध्यान रखिएगा। और लाइट के चैप्टर में एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हियर माई लाइट इज रिट्रेसिंग बैक। अब जो दूसरी रे ऑफ लाइट जा रही है वो मेरी क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर एंगल पर इंसिडेंस कर रही है, लेट इट बी आई। अब ये जो रे है हमारी, इसने स्ट्राइक किया मिरर को, लीजिए मैं यहाँ एक नाम दे देती हूँ, लेट इट बी डी। तो डी पॉइंट पर स्ट्राइक किया, मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन सफर करेगी, इट विल रिबाउंड बैक या बाउंस बैक इन द सेम मीडियम। करेक्ट। तो मान लीजिए वो ऐसे करके डीई आपकी रिफ्लेक्टेड बीम हो गई, तो ये बना आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, है ना। तो एक रे ऑफ लाइट जो है उसने सेम रिट्रेस कर दिया, दूसरे ने रिफ्लेक्शन सफर किया। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट का मिलना बहुत जरूरी है। व्हेन दे विल मीट देन ओनली दे विल फॉर्म द इमेज। तो अब ये तो दिखाई दे रहा है कि दोनों इस तरफ तो कहीं मिलेंगी नहीं, दैट मीन्स आई हैव टू मेक देम meet on the other side. So I will just extend this light, ओके, एंड आई विल एक्सटेंड डीई बैकवर्ड। इन दोनों को मैं एक्सटेंड करूंगी और जो दोनों मिलेंगी एक जगह पर तो वो मुझे इमेज देंगी जो बनेगी बी डैश ए डैश, जो बिल्कुल एग्जैक्ट साइज ऑफ योर ऑब्जेक्ट रहेगी, एग्जैक्ट डिस्टेंस पे रहेगी। अगर मान लीजिए मैं यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x लेती हूं तो मेरा जो इमेज डिस्टेंस मिलेगा वो भी मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा। ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। तो कैसा नेचर बना मेरी प्लेन मिरर से इमेज का, जो मेरी प्लेन मिरर से इमेज का जो नेचर है वो कैसा है, एक तो वर्चुअल है, यानी ये बिहाइंड बन रहा है और इस बिहाइंड में हमें मिलाना पड़ा रेस को, एक्चुअली नहीं मीट हुई वो, यही मतलब हुआ इसका, है ना। तो प्लेन मिरर के केस में हम वर्चुअल इमेज देखते हैं, बिहाइंड द मिरर देखते हैं, और कैसी देखते हैं, इरेक्ट देखते हैं, यानी जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही आपकी इमेज होती है। आई होप ये आपको डायग्राम क्लियर हुआ होगा। दिस इज कॉल्ड इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करूं कि हमारी क्या प्रॉपर्टीज हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं इमेजेस की, ठीक है, जो हम प्लेन मिरर से बना रहे हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो क्या होगी कि इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी कि साइज ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैंने अभी देखा था कि जो साइज है वो दोनों की सेम होगी, किसकी, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारी सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनेगी। करेक्ट। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहेगी कि जो राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड की तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रही है, वर्चुअल इमेज है, तो इस तरीके के इमेज को हम कहते हैं कि दे आर लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड कहते हैं इसे हम, ठीक है। ये कैसे समझ में आया आपको, ये आया जो मैंने ये बना रखा है, देखिए जो पी का शेप है वो मुझे कैसा दिख रहा है, इन्वर्टेड दिख रहा है बिहाइंड द mirror. So this type of properties of image you are getting when a plane mirror is giving you the image. So till this we are clear about what is medium and what is the image. अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम स्फेरिकल मिरर और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।